हालेलुया। हमारा ध्यान के लिए भजन संगीता की किताब 12 अध्याय वचन 5 और 6 पढ़ेंगे। 12 अध्याय। दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे प्रफुल्लित फुरफुराते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान है जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। खुदा प्रभु, आमीन। परमेश्वर, हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते। खुदा परमेश्वर, आशीष कर, अभिषेक कर खुदा प्रभु, आप हमारे बीच में बात कर खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। आमीन प्रभु। जितने भी भाई बहन आ जाए प्रभु, सभी लोग वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए मदद करें खुदा परमेश्वर। तारीफ करते, प्रार्थना करते वचन के द्वारा। आमीन प्रभु। हमारी कलीसिया में हर एक लोगों के जीवन में खुदा प्रभु तेरी इच्छा पूरा होने पर प्रार्थना करते। बोलने वाला हम नहीं, वो पवित्र आत्मा को यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन 5 पढ़े हम लोग। दीन लोगों के लूट जाने और दीन लोगों की लूट जाने। दीन लोग मतलब जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों की लूट जाने और दरिद्र के कहराने के कारण कौन से लोग? दरिद्र। ढंग से बाइबल पढ़ना। दरिद्र लोगों की कहराने के उसका मतलब क्या है? बड़े बड़े जो सांस लेते हैं ना, ठहराने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा और जिस पर वे फुरफुराते हैं हाँ, उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। उसे मैं चैन और विश्राम दूं, यानी उसे मैं चंगा करूंगा। और परमेश्वर का वचन पवित्र है। 6वां वचन में लिखा है, परमेश्वर की वचन पवित्र है, उस चांदी के समान है और जो भांति में मिट्टी पर ताई गई हाँ और 7 बार निर्मल की गई हो। हाँ, वो उस सिल्वर के समान है जो मतलब उसको 7 बार आग में उसको क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? पकाया जाता है, तब जाके वो क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 7 बार जैसे ताए जाने वाला उस सिल्वर के समान है, वैसे परमेश्वर का वचन भी उतना ही पवित्र और उतना ही धार्मिकता है। अब ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर आदि में वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वह वचन परमेश्वर था करके हम पढ़ते हैं। और इस वचन के बारे में बाइबल में लिखा है 7 बार क्या किया हुआ है? 7 बार यदि उस आग में उसको जला के 7 बार उसको क्या करना? ताया करके फिर उसको पका के जब उसको इतना शुद्ध तरीके से जैसे निकाला जाता है, वैसे परमेश्वर की वचन है, यानी यीशु मसीह वचन है, वो देहधारी है। हमारे बीच में देहधारी बनकर यीशु मसीह प्रकट हुआ, जो यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 14 वचन में हम अक्सर पढ़ते थे। सुन रहे हैं आप लोग? अब इस बात से एक बात आपको अच्छी तरह समझना है कि हम इस धरती पे हमने जन्म लिया, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने सृष्टि किया, और सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया, और सब कुछ एकदम ठीक था, सब कुछ सही था। लेकिन पाप के कारण इंसान पापी बना। पापी बनने के कारण उसका जीवन में मृत्यु आया, बहुत कुछ हुआ, और धीरे 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 नासवान की तरफ, मृत्यु की तरफ जीवन चलता गया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता का पुत्र बनकर इस धरती पे आकर उस व्यक्ति को छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी एक व्यक्ति को पाप से निकालने के लिए, एक व्यक्ति को पाप से पूरे से निकालने के लिए 7 बार पवित्र किया हुआ वचन जो है उसका जीवन में कार्य करता है।
उसके समान जो वचन है, उसकी समान जो परमेश्वर है, उस पापी व्यक्ति के अंदर कार्य करता है और उसको पवित्र करता है। हालेलुया। मैं इस तरह सोचता हूं इसको कि धर्मी व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठकर खड़ा होता है। हम ऐसे बाइबल में पढ़ते हैं, भजन संगीता की किताब में पढ़ते हैं ना, धर्मी यदि 7 बार गिरेगा तो भी उठकर परमेश्वर उसको क्या करता है? खड़ा करता है। यानी एक धर्मी 7 बार गिर सकता है, यानी एक धर्मी 7 बार पापी भी बन सकता है, यानी एक धर्मी 7 बार वो हार भी सकता है। सुन रहे हैं आप लोग? 7 बार गिर सकता है, 7 बार ये हो सकता, वो हो सकता, ये फलाना कुछ भी हो सकता उसके साथ, लेकिन परमेश्वर की वचन भी उतना ही पवित्र है। वो 7 बार जिस क्या बोलते हैं उसको, किसको? सिल्वर को, उस सिल्वर को अच्छी तरह उसको क्या करते हैं? पकाते, 7 बार पका के उसको इतना, एक सिल्वर पकने के बाद इतना एक सुंदर वो जब बनता है, इतना सुंदर, इतना शुद्ध बनता है, उस तरह परमेश्वर की वचन भी पवित्र है, उस तरह परमेश्वर की वचन शुद्ध है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हमारा पारिवारिक जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हमारा आत्मिक जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हमारा बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है, हमारा काम भी कुछ ऐसा ही है, इवन हमारा सेवा भी कुछ ऐसा ही है। 7 बार जो धर्मी गिर सकता है वो 7 बार कलीसिया भी गिर सकता है। 7 बार एक धर्मी गिर सकता है तो 7 बार परिवार भी गिर सकता है। 7 बार एक धर्मी गिर सकता है तो 7 बार वो व्यक्ति भी गिर सकता है। हालेलुया। यानी एक व्यक्ति को पूरी तरीके से पवित्र होने के लिए, परमेश्वर के राज में जाने के लिए वो कई बार गिर सकता है, गिरावट आएगा, हजारों बार गिरावट आएगा। लेकिन बात यह है कि क्या वो जब गिर कर, जब उठकर खड़ा होता है तो क्या वो धर्मी बनकर खड़ा होता है? ये बोलने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि क्या जब उठकर बंदा, जब गिरने के बाद उठकर जब खड़ा होता है तो वो क्या वो धर्मी बनकर खड़ा होता है? ये जरूरी है। हम अक्सर गिरते हैं, हमारे कलीसिया कई बार गिरा है, मैं जानता हूं इस बात को। हमारा जीवन भी कई बार गिरा है, हमारा सभी का परिवार भी कई बार गिरा है, लेकिन परमेश्वर दोबारा क्या करता है? दोबारा परमेश्वर खड़ा करता है। ये परमेश्वर की ताकत है। ये आज सुबह भी मैंने पतरस के बारे में बोला था। जब पतरस यीशु को देख रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब पतरस उस समुद्र को देखा तो उसको लगा मैं तो समुद्र के ऊपर में पानी में चल रहा हूं, अरे ये पानी तो कुछ भी नहीं है, यहां तो मैं डूब सकता हूं। जैसे उसके अंदर मैं डूब सकता हूं करके, जैसे मतलब वो अविश्वास उसका मन में उत्पन्न होता गया, तुरंत वो धीरे धीरे डूबने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके हाथ पकड़कर खड़ा किया। कहने के मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम चाहे कितनी बार गिर जाएं, यदि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, यदि प्रभु को देखकर हम चलने वाले बने, यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपने सीने पर रखे प्रभु के हजूरी में आप बढ़ने वाले बनोगे, तो परमेश्वर जितना बार हम गिरे उतनी ही बार प्रभु हमें खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिरावट को देखकर है ना घबराए जाते हैं, गिरावट को देखकर हम डरते जाते हैं, गिरावट को देखकर हम डगमगाते हुए रहते हैं, गिरावट को देखकर हम चर्च छोड़ने की प्लान करते हैं, गिरावट को देखकर हम परिवार को छोड़ने की प्लान करते हैं, गिरावट को देखकर हम यीशु को त्याग करने की सोचते हैं, गिरावट को देखकर यीशु नहीं चाहिए करके हम वापस लौटने की हम प्रयास करते हैं। हालेलुया। ये हमारा जीवन नहीं है। गिरावट हमारे लिए भलाई है। गिरावट हमारे लिए क्या है? भलाई। एक मसीह का जीवन यदि, एक मसीह का जीवन में यदि गिरावट ना आए तो उसका जीवन क्या
धन्य होगा, क्या भला होगा। आपको बता दूं, जो सचमुच जो कलीसिया प्रभु की राज के लिए जो तैयार होते हैं, सचमुच जो परमेश्वर के राज के लिए प्रभु का यीशु मसीह का दुल्हन के रूप में तैयार होने के लिए जो कलीसिया जो तैयार होते हैं, उस कलीसिया के ऊपर, चाहे उसके लोगों के ऊपर, चाहे उसके परिवार के ऊपर गिरावट आएगा। उस गिरावट को देखकर हम क्या करते हैं? हम रोने लग जाते हैं। उस गिरावट को देखकर हम क्या करते हैं? हम छाती पीटने लगते हैं, हाय हाय मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। हालेलुया। परमेश्वर अनुमति करते हैं। जब परमेश्वर कुछ चीजें हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में जब अनुमति करता है, तो ये आपका काम है, वहां पर आपको प्रार्थना करना है। वहां पर आप उस जहां पर जीतने के लिए, उस जहां पर लड़कर जय प्राप्त करने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगना है। प्रभु मुझे उतना अनुग्रह दे, मुझे उतना बल दे, इस जगह पर मैं खड़ा हो सकूं। मुझे इतना सामर्थ्य दे, इस जगह पर मैं तेरे अगुवाई के अनुसार मैं यहाँ पर निकल कर मैं आगे बढ़ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन क्या कहता है? वो छठा वचन में देखो, छठा वचन में क्या लिखा है, दोबारा पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है। पांचवा वचन, दीन लोगों के लूटे जाने, दीन लोगों की लूटे जाने और दरिद्र के कहराने के कारण। हिंदी को ना ढंग से पढ़िएगा। मैं लुट जाने, लूट जाने, दीन लोगों को लुट जाने और दरिद्रों का घबराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। दीन लोगों की लुट जाने और दरिद्रों के कहराने के, हाँ, कहराने के कारण परमेश्वर कहता है कि अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं, हाँ, उससे मैं चैन विश्राम दूंगा। हालेलुया। उसे मैं क्या करूंगा? चैन विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन को देखकर हिम्मत बढ़ाना है आपको कि मुझे पवित्र करने वाला वचन, मुझे पवित्र करने वाला परमेश्वर की वचन 7 बार परखा गया वचन है। कितनी बार? 7 बार, 7 टाइम्स। कितनी बार? 7 बार। बोलिएगा कितनी बार? 7 बार। दोबारा बोलो कितनी बार? 7 बार। दोबारा बोलो कितनी बार? 7 बार। 7 बार जो वचन पवित्र हुआ है, वो वचन यदि आपका हृदय में आए तो क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? 7 बार परखा गया वचन, 7 बार पवित्र हुआ, वो मतलब उसकी सम्मान है। वचन कहता है कि जैसे एक छठा वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के सम्मान। वचन कहता है उस चांदी के सम्मान है जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई। उस भट्टी के ऊपर जो मिट्टी वाला जो उसमें है, उसमें 7 बार ताए जाने से जैसे चांदी जो है, जैसे जो शुद्ध हो जाता है, वैसे है परमेश्वर का वचन। और 7 बार निर्मल की गई। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर की वचन, जिस वचन को हम पढ़ते हैं, जिस वचन से हमें उद्धार मिला है, जिस परमेश्वर से हमें उद्धार मिला है, चाहे तुम 7 बार गिर जाओगे तो भी तुम उठकर खड़ा रहोगे। हालेलुया। कितनी बार? 7 बार गिरेंगे तो भी, मतलब कहने का मतलब 7 बार गिरने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बंदा एक बार गिरते ही अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। 2 बार, एक बार गिरते ही चलो दोबारा ट्राई करेंगे करके कोशिश करेंगे, और दोबारा गिरेंगे तो दोबारा ट्राई करेंगे करके कोशिश कर, तीसरी बार, चौथी बार आते आते हिम्मत टूट जाता है। हिम्मत क्या हो जाता है? खत्म। अब नहीं कर पाएंगे हम लोग, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे करके तीसरी चौथी बार वापस लौटते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7 बार, 7 बार समझते हो? आपको पता है वो एक मकड़ी होता है ना जो जाल बनाती है, वो तो मुंह से ऐसे जाल बनाती है ना, जो मकड़ी जो ऐसे राउंड से, जो स्पाइडर बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पाइडर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है। वो क्या करता है, अपने जाल बिछाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कूद छलांग लगाती है, फिर दोबारा गिर जाएगी, फिर दोबारा उठकर ऐसे ऐसे मुंह से ऐसे करके ऊपर आएगी, आपने देखा होगा। फिर दोबारा छलांग लगाएगी तो दोबारा गिर जाएगी, मिलेगा नहीं ना, जगह नहीं मिलेगा, फिर दोबारा ट्राई करेगा। ऐसे कई बार छलांग लगा के रस्सी बांधती है। कितनी रस्सी बांधती है? एक रस्सी बांधने के लिए आपका हिम्मत टूट जाएगा। एक रस्सी बांधने के लिए एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारते वक्त आपको लगेगा एक रस्सी में मेरा हालत बिगड़ गया, मैं इतनी रस्सियां कहां से बांधूंगा? नहीं समझ में आ रहा है? वो तो छतरी के कितना बड़ा था। क्या बोला? एक रस्सी बांधने के लिए, इधर से उधर बांधने के लिए कई बार छलांग लगा के वो बांधता है। तो सोच के देखो उस मकड़ी का जाल में कितनी रस्सियां होगा। तो उतनी बार उसको छलांग, एक रस्सी के लिए अगर 7 बार कूदना पड़ता है तो मान लीजिएगा 20, 25 या 30 मान लेते हैं, 30 रस्सी है तो कितनी बार कूदा होगा? ज्यादा ही होती है, कितनी बार कूदा होगा? हमें भी मकड़ी की तरह एक एक रस्सी के लिए 7, 8, 10 बार कूदना पड़ेगा। इतनी सी हवा को देकर, इतनी सी आंधी को देकर, इतनी सी क्या बोलते हैं तूफान को देखकर, इतनी सी समुद्र की लहर को देखकर, हैं? अगर आप डरते हो तो बड़ी बड़ी लहर के सामने कैसे खड़ा होगे? छोटा सा झुंड के साथ अगर तुम डरते हो तो मैं कहता हूं कल को परमेश्वर हजारों लोग आपके हाथ में देंगे तो तब तू कैसे खड़ा होगा? क्या बोला? सुन रहे हैं? इतनी सी बात को लेकर क्या करते हैं, उसी में इधर की बात उधर, ये लड़ाई झगड़ा, ये ऐसे होता है, वे वैसे होता है, ये है, ये वो है। सुन रहे, हम क्या करने लग जाते हैं? हम बड़ करते रह जाते, लेकिन हम उसको देखकर क्या मन में क्या होते हैं? दुख होकर हम रोने लगते हैं। मैं सवाल ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि इतनी सी चीज को देखकर अगर हम डगमगाएंगे, अगर हम डरेंगे, तो मैं कहता हूँ बड़ी चीजें जब सामने आएगा तब तो तू भाग ही जाएगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने घर। तब तो बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हिम्मत रखना है। छोटी सी कलीसिया है हमारा, पर इस कलीसिया में भी आपको क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इंसान को नहीं देखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 7 बार गिरेगा तो भी दोबारा क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। 7 टाइम्स गिरेगा तो भी दोबारा खड़ा हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं मैं दोबारा खड़ा हो गया हूँ करके कहने के लिए? कितने लोग कह सकते हैं मैं दोबारा खड़ा हो चुका हूँ? कितने लोग कह सकते हैं मैं दोबारा खड़ा हुआ हूँ? हालेलुया। मैं दोबारा खड़ा हो गया हूँ, मैं दोबारा खड़ा हो गई हूँ, ऐसे बोलते हैं ना? हालेलुया। क्या मैं दोबारा खड़ा हो गई हूँ? हालेलुया। कितने लोग तैयार है दोबारा खड़ा होने के लिए? याद रखना, जिसने खड़ा किया है उसका वचन 7 बार परखा गया वचन है। जिसने आपको खड़ा किया है वो 7 बार परखा गया है। पूरी क्रूस की कथा को अगर आप लोगे, पूरा क्रूस की कथा को अगर आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह इतना परखा गया था, इतना परखा गया था, इतने कोड़े उसके ऊपर मारा गया, इतने निंदा अपमान उसके ऊपर आया था। पता है क्यों?
क्योंकि ये सारे निंदा अपमान, ये सारे कोड़े, ये सारे श्राप सब कुछ हमारे ऊपर आना था, पर यीशु मसीह हमारी जगह वो खड़ा होकर उसने अपनी क्रूस पर हमारे लिए क्या कर लिया, सब कुछ सह लिया। अगर यीशु ना होता ना, जो 7 बार अभी गिर रहा ना, ये तो और बड़ा बड़ा गिरना था। जितने हम अभी गिरे ना, इससे कई गुना और गिरना था, और नरक के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर घुसा रहता है अभी। ये तो शुक्र बनाओ, यीशु मसीह ने पहले से क्या कर लिया, हमारे लिए ले लिया। अभी थोड़ा सा बच्चे बुच्चे, इसलिए यीशु मसीह, शैतान, बाइबल में क्या पढ़ते हैं, शैतान की सिर को यीशु ने क्या कर दिया, कुचल डाला। अब रह क्या किया, मात्र पूंछ, बस वो पूंछ हिला रहा है। उस पूंछ को देकर हमें क्यों डरना है? जब शरीर कुचल गया तो पूंछ को देकर हमें क्यों डरना है? जो सर काट सकता था, जो सर क्या कर सकता था, पूरी तरीके से काट के पूरी तरीके से खुद पूरा इंसान को ही सांप अंदर ले सकता था। आपने एक बात सुना होगा, एक छोटा सा बच्चा सांप पाल रहे थे। क्या पाल रहे थे? सांप। वो भी कौन सा सांप? जंगली सांप होता है ना, जो पहाड़ों में जो रहते हैं, पहाड़ी सांप जो होते हैं ना, बड़ा सांप होते हैं, जिसका उसके वो आदमी को ही खा लेते हैं। वो सांप को वो क्या कर रही थी, वो पाल रही थी। ध्यान से सुनना, वो क्या कर रही थी, उसको पाल रही थी। उसको पालते वक्त तो छोटा सा बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। वो सांप के साथ खेलती थी, बड़ा हो गया। उसको खाना वाना, दूध वूध जो भी है वो सारा खिलाती थी, पिलाती थी, सब वो खाती थी। एक दिन सांप जब बड़ा हो गया तो एक दिन सांप ने क्या किया, खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया। 2 दिन हो गया, खाना नहीं खाया। 3 दिन हो गया, खाना नहीं खाया। 4-5 दिन हो गया, खाना नहीं खाया। इस बीच वो सांप उस बच्चे के साथ क्या करते थे, अच्छा सा खेलती थी, उसके साथ रह के अपना शरीर के साथ उसका शरीर मिला के खेलती थी। ध्यान से सुनना। अब वो बच्चा देख रहे, यार ये तो खाती नहीं है, क्यों 4-5 दिन से ये खाना नहीं खा रहे। उसको डॉक्टर के पास लेके गया। चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, पूछते हैं ये खाना क्यों नहीं खाते। तो डॉक्टर ने देख के बोला, आपने ना सही समय पर सांप को लेके आया यहाँ पर। ये इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि ये सांप आपको खाना था। वो पेट में जगह बनाने के लिए ये 4-5 दिन से अभी भूखा है। ये एक दिन आएगा, ये सांप क्या करेगा, पूरे आपको ही पूरा खा लेगा। समय पर आपने क्या किया, लेकर आया। सुन रहे हैं आप लोग? मतलब ऐसे सांप है। सुन रहे? उसको वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो इंसान को क्या कर देता है, पूरे की पूरे खा लेता है। उसका मुंह है, इसलिए वो किसी को भी मार सकता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, डस सकता है किसी को भी। सांप का मुंह है तो मुंह सांप क्या कर सकता है, उसको डस सकता है, उसको काट सकता है, और उसको अपने मुंह में पूरी तरीके से क्या कर सकता है, निगल सकता है, ले सकता है। लेकिन यीशु ने क्या किया, उसी सांप का मुंह को कुचल डाला। अब रह क्या गया, पूंछ। अब ना डसने के लिए, ना काटने के लिए, ना निगलने के लिए सांप का मुंह बिल्कुल भी है ही नहीं। हम डर जाते हैं, हम सांप की पूंछ को देखकर हम डरते हैं। आज भी सांप को पूंछ देखते इधर तो सांप है। बस समझ गया। शांत। हालेलुया। सांप का पूंछ देखकर क्या करते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब सांप को पूंछ है तो सिर भी होगा। पूंछ पकड़ के खींचेंगे, सामने सिर आ जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जिस सांप से हम लड़ते हैं उस सांप का सिर
है ही नहीं। हालेलुया। पर उसके पास क्या है? पूंछ है। तो पूंछ देकर हम क्या करते हैं? डरते हैं। उसको देख घबराए जाते हैं, डरते हैं। मैं कहता हूँ यीशु के नाम से हम उसको जय पा सकते हैं। बड़ी चालाकी से शैतान हमारे बीच में काम कर सकता है, बहुत ही क्योंकि वो हमसे ज्यादा वो क्या ना उम्र में उसका ज्यादा है ना, वो आपकी उम्र ज्यादा है। उसका उम्र क्या है? शैतान का उम्र क्या है? इंसान से इंसान की पहले से ही है वो। हजारों साल। सुन रहे हैं आप लोग? इंसान की पहले से ही। इंसान तो बाद में परमेश्वर ने सृष्टि किया, उससे पहले स्वर्गदूत थे। उसका उम्र ज्यादा है, हमसे ज्यादा, इंसान से ज्यादा उसको अच्छी तरह पता है कि करना क्या है। इसीलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप मसीह में बने रहिएगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए। और उस शैतान को यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर उसका सिर को क्या कर दिया? कुचल डाला। अब मात्र पूंछ रह गया है उसको, वो कुछ भी नहीं, पूंछ कुछ नहीं कर सकता है, ना काट सकता है, ना डस सकता है, ना क्या कहते हैं, ना निगल सकता है। यही है ना, पूंछ तो बस ड्रामा ही दिखा सकता है। तो यही शैतान करता है आज हमारे बीच में। वो ड्रामा दिखाता है, डराता है हम लोगों को। हमें क्या करता है? डराता है। पर आपको क्या करना है? खड़ा होना है, हिम्मत रखना है, आगे बढ़ना है। मैंने क्या बोला? जितनी बार गिरे कोई बात नहीं, एक जितनी बार गिरोगी उतनी बार आपकी एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। दोबारा नहीं गिरोगी उस जगह पे, और वही गलती के वजह से दोबारा नहीं गिरोगी। जब कोई गलती करते हैं तो तब उसके बाद समझ में आ गई मैंने ये गलती किया, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, अब मैं ये गलती नहीं करूंगी। ऐसे करके दोबारा उस गलती को नहीं करेंगे, फिर दोबारा दोहराएंगे नहीं और दोबारा आगे बढ़ेंगे। लेकिन गिरावट ही अगर नहीं आया तो समझ लो कलीसिया में कुछ तो गड़बड़ है। अगर कलीसिया में गिरावट नहीं आ रहा तो कलीसिया में क्या है? गड़बड़। बड़े से बड़े कलीसिया को मैं जानता हूं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कलीसिया में अक्सर जब उनकी कलीसिया की आप गवाही को ध्यान से सुनना, किसी भी कलीसिया, किसी भी छोटा हो बड़ा हो, उनकी गवाही को ध्यान से सुनना। जब वो बड़ा हो जाते हैं तो वो कहते हैं एक घटना जरूर, 1-2-3 घटना तो जरूर ऐसे बोलेंगे जो जीवन भर वो कलीसिया याद रखेगा। इतना गिरा हुआ हालत में जाके ऐसे समय होगा जो सब तितर बितर हो गए हैं, ऐसे वक्त तक वो कलीसिया गया हुआ होगा। बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है, बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है। आखिरी सांस तक हमें गिरना है, खड़ा होना है, गिरना है, खड़ा होना है। हालेलुया, हालेलुया। किसके साथ ये सब होगा? जो सच में यीशु मसीह का जो दुल्हन बनने की तैयारी करते हैं, उनका जीवन में अक्सर गिरावट आता है। पर उस गिरावट को देखकर हमें डगमगाना नहीं चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। अपना विश्वास को हम खोना नहीं चाहिए, हम अपनी विश्वास को मजबूत करना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना। परमेश्वर की वचन उस चांदनी के समान है जो 7 बार परखा गया हो, उसके समान है। क्या है? उसकी समान है जो 7 बार परखा गया हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी इतना सेवा यहाँ पर, मतलब इतने सालों से इधर इस इलाके में हम करते हैं, करते कितनी बार गिरे थे, गिर के उठ के आया ना, उठ के आया कि नहीं आया, उठ के नहीं आया कि नहीं आया। लेकिन जब भी गिरते तो तब हमें क्या लगता पता है? अब तक का सबसे बड़ा गिरावट लगता है। पिछली बार गिरा तो लगा अब तक का सबसे बड़ा गिरावट, फिर गिरा, फिर लगता है अब तक का सबसे बड़ा गिरावट। जितनी बार गिरते जाते तब क्या लगता है? अब तक का सबसे बड़ा गिरावट था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु के राज के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति, अगर सचमुच परमेश्वर के राज के लिए कोई व्यक्ति तैयार होता है तो समझ लेना उसका जीवन कहीं ना कहीं अय्यूब की तरह बनकर आएगा। कहीं ना कहीं अय्यूब की तरह बनकर आएगा। बिना अय्यूब की तरह बने हम स्वर्ग नहीं जा सकते। मैंने अपना जीवन की एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने देखा, चाहे वो मेरा आत्मिक जीवन हो, चाहे मेरा परिवार की जीवन हो, जब जब मैं सोचता हूँ ना यहाँ पर मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, वहीं पर परमेश्वर मुझे तोड़ते। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो सेवा हो, कुछ भी हो। सुन रहे हैं आप लोग? जहां जहां मुझे लगता था कि यहाँ अब मैं यहाँ पर क्या हूँ, सेफ हूँ, यहाँ पर मेरे लिए कंफर्टेबल है, जैसे मैं सोचता हूँ ना, और वहीं पर परमेश्वर उसकी अगला पल, अगला दिन या अगला दिन या उसी वक्त परमेश्वर वहीं पर बड़ा सा क्या लेके आते हैं, नहीं वो उसको क्या, हथौड़ी, बड़ा सा हथौड़ी लेके आके उसको तोड़ते हैं। तुम्हें कंफर्टेबल चाहिए, रुक जा मैं आ रहा हूँ। चैन से तू सोना चाहता, अभी रुक जा मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। क्यों ऐसे होते पता है? क्यों ऐसे होते हैं? और मजबूत करना नहीं, समय बहुत कम है। प्रभु की राज के लिए तैयार होने के लिए, प्रभु की राज में जाने के लिए हम सब तैयार होने की जरूरत है। वो तैयारी के लिए समय बहुत कम है। अगर बार बार हम गिरेंगे नहीं तो हम तैयार भी नहीं। जब गिरते हैं तो जैसे दाऊद गिरा तो तुरंत दोबारा खड़ा होकर प्रभु से माफी मांगकर, दोबारा प्रभु के हजूर में खड़ा होकर माफी मांगकर प्रभु के हजूर में दोबारा वो खड़ा हो जाता है। हमें ना एक शारीरिक, प्रभु ने अच्छा खासा शरीर दिया, आत्मा प्राण दिया, कहीं ना कहीं शारीरिक जो चीज है ना, वह हमारे जीवन में हमारे दुर्बलता को, हमारी निर्बलता को वो प्रकट करता है। शारीरिक है ना, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी को क्या करता है, वो प्रकट करता है। अगर ये शरीर ना होता, सिर्फ आत्मा होता, तो आत्मा बलवंत हो जाती। क्यों बलवंत हो जाती? पता है कि भाई ये तो आत्मा है, प्रभु के राज्य में जाना है। लेकिन आत्मा प्राण शरीर तीनों धरती पे, अब अविश्वास यहां पर घूमता है चारों तरफ। क्या तू स्वर्ग जाएगा? क्या तू प्रभु के राज में जाएगा? क्योंकि शरीर की चीज, हम शरीर में ना, शरीर की बातें हमारे दिमाग में आएगा, वो घुसेगा, वो हमारे अंदर अविश्वास को लेके आएगा। वो बोलेगा तेरा प्रार्थना ठीक नहीं है, तेरा उठना ठीक नहीं है, तेरा सोना ठीक नहीं है, तुम्हारा आना जाना ठीक नहीं है, और कलीसिया ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हजारों बात लेके आएंगे। लेकिन वहां पर बोलना है ये मेरा लोग सबसे बेहतर लोग है, मेरा परिवार सबसे बेहतर परिवार है, मेरा जीवन सबसे बेहतर जीवन है करके घुटने टेक कर प्रभु की हजूर में प्रार्थना करेंगे तो सचमुच परमेश्वर जैसे तेरा सोच है वैसे पर करेगा। हम नेगेटिविटी को लेके आते ना ज्यादा से ज्यादा, कि अब मैं खत्म हो जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा जीवन खत्म हो गया। नहीं, अब तेरा जीवन शुरू हुआ है। जब जब जितनी बार गिरते हो तो समझ लेना वहीं से तेरा जीवन नई तरीके से शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में क्या है? सामर्थ्य है। वो वचन है जो हमें पूरी तरीके से हमारे जीवन को बदल सकता है। वो वचन है हमारे जीवन को पूरी तरीके से क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर की वचन है ना, एक सही मार्ग में लेके जाने वाला वचन है। वो परमेश्वर की वचन हमें सही मार्ग में लेके जाता है। उसमें कोई कलंक नहीं होगा, उसमें कोई झूठ नहीं होगा, उसमें कोई अधर्म नहीं होगा। पढ़िएगा, एक वचन को पढ़िएगा, दूसरा सामुएल की किताब 22वां अध्याय 31 वचन पढ़ते हैं। हाँ।
पढ़ो। ईश्वर की गति खड़ी है। हाँ, ईश्वर की गति खड़ी है। मतलब परमेश्वर की गति क्या है? एकदम करी है वो। दूसरा सामुएल की किताब 22वां अध्याय 31 वचन। ईश्वर की गति क्या है? खड़ी है। करी है और यहोवा का वचन ताया हुआ है। यहोवा का वचन ताया हुआ है और वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। हाँ, जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की वचन ढाल है। यही हुआ ना? जो लोग प्रभु के ऊपर, उस वचन को दोबारा पढ़े। ईश्वर की गति खड़ी है। हाँ। यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। शरणागत मतलब क्या? शरणागत मतलब उस जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखने वाला हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की वचन ढाल है। यही वचन भजन संगीता में भी लिखा। पढ़िएगा भजन संगीता 18 का 30वां वचन पढ़िएगा। 18 का 30, भजन संगीता की किताब 18 का 30। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। यहोवा का वचन ताया हुआ है। अरे वही पढ़ा था ना वहां पर भी, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। हाँ, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके लिए क्या है? ढाल है। तो प्रभु का वचन क्या है? ताया हुआ वचन है, परखा हुआ वचन है, परखा हुआ पत्थर। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परखा जाना चाहिए। हमारा जीवन में भी परखा होना चाहिए। हालेलुया। 119 का 140वां वचन पढ़िएगा। दाऊद क्या कहता है भाई? 119 का 140। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। तेरा वचन, दाऊद कहता है प्रभु तेरा वचन तो पूरी रीति से क्या है? ताया हुआ है। इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। परखा हुआ वचन के ऊपर क्या करता है? प्रीति रखता है। हालेलुया। मैं उस पर मैं प्रसन्न होता है। वो परखा हुआ वचन को पाने के लिए परखा हुआ जीवन भी तो होना चाहिए ना। सुन रहे हैं आप लोग? क्या बोला मैंने? परखा हुआ वचन हमारे जीवन में होने के लिए हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए? तो परमेश्वर उस जीवन को क्या करता है? वचन की द्वारा जैसे वो वचन परखा हुआ है वैसे हमारा जीवन को भी क्या करता है? प्रभु परखता है। हर एक जगह पर परख के हर एक जगह पर उसको मतलब आग में सेकते ना, आग में अच्छी तरह सेक, इधर सेको। पिछले दिनों में राजस्थान गया हुआ था। मैं हमारा पास्टर जी के घर पे था मैं, तो हमारा पास्टर जी ने बोला शाम की टाइम है तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं पुट्टा लेके आता हूँ। खेत में से पुट्टा लेके आया, उन्होंने अपनी ही खेत में से पुट्टा लेके आया। तो अच्छी तरह परखा था ऐसे मतलब चारों तरफ सेक के चारों तरफ काला काला हो गया। फिर हमने खाया था, फोटो भी भेजा था ना, है ना। तो एक ऐसे एक था वो अंदर पक गया था, मतलब ऊपर नहीं, अंदर वो बाप में भी पकता है ना, बाप में पकता है, ऊपर उसके कालापन नहीं आता, बाप में पकता है। तो वो आखिरी में मुझे मिल गया वो, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता खाने के लिए। हालेलुया। तो खाया था। फिर एक या दो दिन के बाद फिर मैंने दोबारा बोला पास्टर जी को, पास्टर जी आज भी हम पुट्टा हम सेकेंगे। तो पास्टर जी ने क्या किया, उनके पापा वगैरह क्या किया, दोबारा 10-15 पुट्टा लेके आया। जब मैं उसको कर रहा था तो मैं आधा अधूरा कर, मुझे तो इतना पता नहीं कितना करना है, आधा अधूरा किया। तो उनके पापा ने बोला आपने ढंग से सेके नहीं है इसको, ढंग से किया नहीं है इसको, मत खाना।
मैंने सोचा चलो टेस्ट करके देखते, वाकई में वो पका नहीं था। फिर मैंने क्या कर दिया, उसको दोबारा रख दिया, दोबारा पकने दिया, तो उन्होंने दोबारा पका था। एक अच्छा पुट्टा को खाने के लिए इतना आग में दिखा के पका के, और टेस्ट के लिए देखना ऊपर क्या छिड़काना है, नमक और नींबू। अगर आपकी शरीर में नमक और नींबू लगा के अगर मालिश कर दे तो क्या होगा आपका शरीर, सुन रहे? अगर आपकी शरीर में नमक डाल के और नींबू रगड़ के अगर मालिश कर दे, क्या बोल गए प्रभु मुझे तो मछली बना दे इन लोगों ने। यही शैतान हमारे साथ करता है, नमक रगड़ के, नींबू रगड़ के, लगा के, हमारा चाहे कलीसिया हो, चाहे परिवार हो, चाहे जीवन हो, क्या करता है शैतान, क्या करता है? परमेश्वर दे देता तो इसको रगड़, ये पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए। जितना नमक लगेगा उतना क्या होगा, शुद्ध निकलेगा, उतना स्वाद होगा। आपने कभी हमारा गांव में, मुझे अभी याद आ गया, हमारा गांव में जो पुराना जो पीतल की बर्तन होता है, पीतल की बर्तन देखा ना, उस पीतल की बर्तन को जितना रगड़ोगे उतना वो चमकेगा। तो साल में एक बार मेरा नानी क्या करते थे, जितना भी बर्तन है, जब उसको वो जब जैसे दिवाली वगैरह आ जाते हैं तो उस टाइम पे ऐसे दिवाली करके नहीं, वैसे भी कोई भी एक समय निकाल कर, जब हम लोग छुट्टी में घर पे होते ना, छोटे छोटे बच्चे थे, तो नानी सारे पीतल के बर्तन बाहर निकालती थी, निकाल के पूरा लगा देते, बोले ये सारा मांझना। मुझे पता है पीतल के बर्तन मांझने के लिए ताकत चाहिए, क्या चाहिए? तो उन दिनों में क्या करते थे, नींबू लाते थे, बड़े बड़े नींबू लाया, और साथ में इमली होता ना, इमली को भी, नींबू को भी लगा के रगड़ते थे, उसको चारों तरफ कोने कोने तक रगड़ना है उसकी, क्योंकि पीतल की जो बर्तन जो है कालापन, जल्दी काला पकड़ता है, वो कालापन को पकड़ लेता है, उसको चमकाना होता है। उसको चमकाने का एक ही तरीका है, अच्छी तरह रगड़ना। जितना उसको रगड़ोगे उतना वो चमकेगा। आज मैं कहता हूं जितना मुझे रगड़ा जाएगा उतना मैं चमकूंगा, जितना आपको रगड़ाया जाएगा उतना आप चमकोगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो मैं इस बात के लिए मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, आज परमेश्वर में रगड़ के क्या कर रहे हैं, चमका रहे हैं। एक समय आएगा ऐसे चमकेगा सूरज की समान, वाह कितना रोशनी है ये, हालेलुया। ऐसे एक पवित्र वचन, ऐसे एक पवित्र परमेश्वर की वचन हमारा जीवन को चमका देता है। 7 बार भड़का गया वचन है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो वचन क्या है, वो वचन ताया हुआ वचन है, और वो हमारे लिए दाल, हमारे लिए क्या है, दाल है। जब आप ताया जाओगे, जब आपका जीवन को ताया जाएगा, तो समझ लेना परमेश्वर की वचन आपके लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ है। आपके लिए क्या बनकर खड़ा हुआ है, प्रभु का वचन आपके लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विश्वास करना है। क्या करना है, विश्वास करना है। मैं आपको यही वचन, यही बात जो मैंने अभी बोला था, वो नीति वचन में भी लिखा है। नीति वचन 30 का 5वां वचन पढ़िएगा, नीति वचन के किताब 30 का 5। परमेश्वर का एक वचन ताया हुआ है, एक वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का एक वचन ताया हुआ है। वह अपने शरणगतों की ढाल, शरणगत जो परमेश्वर के पास प्रभु को जो पकड़ लेते हैं, जो परमेश्वर को पकड़ लेते हैं, किसको पकड़ना, प्रभु को, जो परमेश्वर को पकड़ लेते हैं उनके लिए क्या है, ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। शुरू में ही बोला था हमारा जीवन में बहुत सी उतार चढ़ाव आएगा। बस आप प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करना कि परमेश्वर वो
प्रभु का वचन वो ढाल बनकर हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु का वचन क्या बनकर कार्य करे? ढाल बन। प्रभु का वचन हमारे लिए ढाल बनकर कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? वो उठता है। प्रभु उठता है तो शत्रु भागता है। यहाँ पर परमेश्वर उठता है तो क्या होता है? भजन संगीत गीता 12 अध्याय 5वां वचन पढ़ो। 12 का 5। दिन लोगों के लुट जाने हाँ। और दरिद्र के कहराने के कारण हाँ। परमेश्वर कहता है, हाँ। अब मैं उठूंगा, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं, हाँ, उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा। जब परमेश्वर शत्रु के लिए उठता है और परमेश्वर दीन और गरीब और जो नम्र लोगों के लिए भी प्रभु क्या करता है? उठता है। जब प्रभु उठता है तो शत्रु भागेगा। जब प्रभु उठता है तो क्या होगा? दीन लोगों के लिए क्या मिलेगा? उनकी चैन और शांति विश्राम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उठता है तो क्या होता है? दोबारा बोलो। शांति। प्रभु उठता है तो शत्रु, प्रभु उठे शत्रु भागे, सब भाग जाएगा। और प्रभु उठता है तो चैन और विश्राम अपने लोगों को मिलता है। शत्रु भागेगा तो चैन और विश्राम तो मिलेगा ना। अब आज से परमेश्वर चैन और विश्राम की आज्ञा प्रभु हमें देता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? चैन और विश्राम से क्या करेगा? हमें भरने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज शत्रु भाग गया है। आज शत्रु भाग गया है। प्रभु ने मुझे चैन दे दिया है। प्रभु ने मुझे चैन दे दिया है। प्रभु ने मुझे शांति दे दिया है। प्रभु ने मुझे विश्राम दे दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे विश्राम दे दिया है। यहोवा परमेश्वर ने मुझे विश्राम दिया है। यहोवा परमेश्वर ने मुझे शांति दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम मेन परमेश्वर, हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते खुदा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। धुडा मुला खिली बेले गेले बेले दिला वाला था बरा खिला वाला गला वाला। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यहोवा निसी झंडा मेरा प्रभु। यहोवा निसी, यहोवा निसी जय का झंडा मेरा प्रभु।